तो मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं। परमुटेशन का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है और अभी हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म by using the digits 1 3 5 and 9 1 3 5 and 9। अब इसके साथ दो कंडीशन मैंने बोली हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट इज when the digits may be repeated any number of times, और कंडीशन नंबर सेकंड मैंने बोली है when the digits cannot be repeated। और हिंदी में बच्चों यही क्वेश्चन मैंने बोला है कि अंक अंक 1 3 5 और 9 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो। ठीक है, चलिए तो ये दो क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट आप आंसर कीजिए। जो भी आपको समझ में आ रहा है इसके अंदर परमुटेशन किस तरह से आप लगाएंगे। कल मैंने जब आपको लेक्चर स्टार्ट किया तो बताया था कि किस तरह से हम नंबरों को आसानी से अरेंज कर सकते हैं। बस वही मेथड यहाँ पर लगाना है आपको। जो बच्चे कल नहीं थे दोबारा से सीखिएगा, समझिएगा, क्लास जरूर समझ में आएगी। कुछ आंसर आया है, चलिए देखते हैं। तो आंसर आया है करुणा का। करुणा कह रही है सर 60। करुणा बेटा दो क्वेश्चन है ना, तो ये पहले का आंसर 64 है ना, फर्स्ट का आंसर। दो क्वेश्चन है हमारे ए और बी, तो आपका आंसर आया फर्स्ट का 64। ठीक है, और सेकंड का क्या आंसर है बेटा। सर जी दिख नहीं रहे आप। बेटा आप एक बार अपने मोबाइल को रिफ्रेश कीजिए, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूं। करुणा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 64 कह रहे हो आप। अच्छा, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया आपने। और जब बच्चों रिपीटेशन अलाउ होगी तो आवाज नहीं आ रही अब रामू को, क्या बात है यार। रामू एक बार फिर से रिफ्रेश करो, क्लास रीज्वाइन करो रामू। अब दिख रहा है, अब आवाज आ रही है सही, आ रही है सर जी आवाज। चलो ठीक है, जब भी किसी को प्रॉब्लम आया करे वो फटाफट रिफ्रेश कर लिया करो। क्लास नेटवर्क की इशू की वजह से, आपकी तरफ से जब नेटवर्क इशू होता है तो प्रॉब्लम आती है बच्चों। चलिए, तो किस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को करेंगे। देखो बच्चों, यहां पर दो कंडीशन है। आपको इन 4 नंबरों की हेल्प से बच्चों 3 डिजिट एक नंबर बनाना है, 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। ये देखो बच्चों, ये वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है आपके पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि
you can repeat any number of time. आप किसी भी संख्या को कितनी भी बार लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि इन चारों में से यहां पर कोई एक संख्या आएगी, मतलब इस जगह को भरने के कितने तरीके हैं? चार, ठीक है। और फिर वही संख्या आगे भी आ सकती है, आगे भी आ सकती है, मतलब यहां पर भी आने वाली संख्याएं कितनी हो सकती है? चार। आप रिपीट कर सकते हो। फिर यहां पर भी आने वाली संख्याएं कितनी हो सकती है? चार। तो जब भी आपसे वो बोलेगा कि आप नंबर को रिपीट कर सकते हैं, लेटर को रिपीट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो जब पुनरावृत्ति संभव होगी तो इन संख्या जगहों को भरने के लिए हर नंबर बार बार आ सकता है। जैसे ये चार संख्याएं थी, चार में से कोई एक यहाँ आएगा, चार में से कोई एक यहाँ आएगा, चार में से कोई एक यहाँ आएगा। जो यहाँ आ सकता है वो बाकी दोनों जगहों पर भी आ सकता है। मतलब एक एक एक, ये भी एक 3 अंकों की संख्या है, जबकि एक तो एक ही है, लेकिन इन्होंने बोला कि आप एक को कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार इस्तेमाल। तो बच्चों हम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हर नंबर चार 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 चारों बार आ सकता है। और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमें मिलेगा 64। तो करुणा बेटा, जो पहले आपने आंसर दिया था 64 वो गलत है, इसका 64 सही। अब बात आती है कि अगर रिपीटेशन नहीं करना होता, दिख नहीं रहा मोहन, करुणा भी कह रही है मैं दिख नहीं रहा हूं। अब दिख रहा हूं? दिख रहे हो सर जी? ठीक है। करुणा नेटवर्क इशू है तुम्हारी तरफ से बेटा? क्योंकि कुछ बच्चों को तो मैं दिख रहा हूं। सर जी दो दोबारा बता दो, ठीक है मैं दोबारा बता देता हूं। सर आवाज आ रही है, बस आवाज आ रही है, करुणा कह रही है आवाज आ रही है। करुणा रिफ्रेश करो, रीजॉइन करो क्लास, करुणा रीजॉइन करो बच्चा क्लास। तो बात यह है कि बच्चा जब भी आप किसी नंबर को कई बार रिपीट कर सकते हैं तो हर जगह पर उस नंबर को लिखा जा सकता है। यही कारण था कि ये चारों संख्या पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर भी आ सकती हैं। और रिपीटेशन की वजह से ये टोटल अरेंजमेंट कुल प्रकार कितने बन जाएंगे बच्चों? 64। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह है बच्चों कि अगर पहले पहले स्थान पर चार संख्याएं आ गई तो उनमें से जो भी पहले स्थान पर बैठेगी वो संख्या आगे बढ़ नहीं सकती। इसका मतलब दूसरे स्थान पर सिर्फ कितनी संख्याएं आएंगी? दो संख्याएं आएंगी। और तीसरे स्थान पर बच्चों कितनी संख्या आएगी? सिर्फ दो। समझ में आ रही है? पहले स्थान पर चारों आ जाएंगी, दूसरे पर सेकंड प्लेस पर आपको सिर्फ एक कम करना है, 3 आ जाएंगी, फिर एक कम करना है, 2 आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो पहले यूज हो गया उसको रिपीट नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यहां पर थी तो चारों आ रहे थे, सब जगह आ रहे थे, लेकिन यहां पर नहीं है बच्चों, तो यहां पर आप रिपीट नहीं कर सकते। तो क्या बन गया ये? 4 3 सबको मल्टीप्लाई करो, 4 दिया 12, 12 दूनी 24। तो सेकंड वाले का आंसर था 24। बात समझ में आई? सर 3 4 बार रिफ्रेश कर लिया, बस आवाज आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? करुणा आप दिखाई दिया? करुणा आप दिखाई दिया? नहीं? अरे यार क्या परेशानी हो रही है आज।
करुणा अब दिखाई दिया? आज कोई प्रॉब्लम है पता नहीं, एक बार बता दो। बता दूंगा। पहले वाला ठीक है, बता दो। करुणा अब आवाज आ रही है? अब मैं दिख रहा हूं सही से? करुणा है कि चली गई? मोहन, मैं दिख रहा हूं? नहीं। चलो बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ, एक क्लास एंड करता हूँ, दोबारा से क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, दोबारा से क्लास स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ प्रॉब्लम सॉर्ट होती है कि नहीं। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हम कॉम्बिनेशन, नया टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों संचय। तो पिछले टॉपिक पे हम चीजों को अरेंज कर रहे थे, परम्यूटेशन हमें चीजों को अरेंज करना बता रहा था, क्रमबद्ध रखना बता रहा था, क्रमबद्ध करने के तरीके बता रहा था। और ये टॉपिक बच्चों हमें क्या बताएगा? ये टॉपिक हमें बताएगा चीजों को सिलेक्ट करना, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे आइटम होंगे, उनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम वो सिलेक्ट करेंगे, उस सिलेक्शन को ही क्या बोला जाएगा बच्चों? यहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग या अर्थ क्या निकलता है? कॉम्बिनेशन का मीनिंग निकलता है बच्चों सिलेक्शन। और सिलेक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? चयन करना, ठीक है? तो संचय मतलब होता है चयन। संचय मतलब होता है चयन। अब ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सब तक मेरी आवाज आ रही है? सब तक? और सबके पास मेरी वीडियो भी पहुंच रही है? किसी को डाउट, तो किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो, यस और नो में आंसर कर दो। मेरी वॉइस आ रही है ना? और वीडियो भी दिख रही है ना? चलो यस। चलो बच्चों यस, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन मींस क्या होता है? सिलेक्शन, ठीक है? और संचय मींस क्या होता है? चयन। जब हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल होंगे बच्चों, यहाँ पर मैं दुनिया की हर चीज को किस नाम से बोल रहा हूँ? आर्टिकल के नाम से बोल रहा हूँ। दुनिया की हर चीज, चाहे वो इंसान हो, कोई गाड़ी हो, है ना, या कोई जानवर हो, कुछ भी हो, मैं सबको आर्टिकल के नाम से बोल रहा हूँ। तो दुनिया का कोई भी आर्टिकल में से जब मुझे को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं उस सिलेक्शन के टाइप्स पता करना चाहता हूं कि मैं कितने तरीके से किसी भी चीज को उठा सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं, चयन कर सकता हूं। तो वो मुझे कौन बताएगा? तो मैथ्स का एक शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि किस तरह से आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उनके सिलेक्शन के टोटल टाइप्स क्या होंगे, संख्या कितनी होगी, ये पता चलेगा बच्चों। देखो यहां पर ध्यान से, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो बच्चों। यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा एन सी आर से। फिर से वही बताता हूं मैं, एन क्या है, कल भी बताया था, दोबारा से बता रहा हूं बच्चों। एन मींस होता है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की कुल संख्या। जो बच्चों मैंने कल बताया था, वस्तुओं की कुल संख्या को हम एन कहते हैं, आज भी वही है, ठीक है? और आर मींस क्या बताया था बच्चों मैंने? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्टिकल। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्टिकल, आवश्यक, आवश्यक वस्तुओं की कुल संख्या। क्या कहना चाहता हूं अभी सब समझ में आएगा बच्चों, बस सुनते जाओ मुझे ध्यान से, ठीक है? और सी क्या है? सी का मतलब है बच्चों कॉम्बिनेट करना, सिलेक्ट करना। तो हमें एन में से सिलेक्ट करना है आर को, ठीक है? एन में से सिलेक्ट करना है आर को। कैसे? देखो बच्चों, जैसे आपको पता है, आपको पता है कि एक एक जो आपका प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश की गड्डी होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? पत्तों की संख्या कितनी होती है?
सब जानते हैं कि सर उसमें कार्ड्स कितने होते हैं, 52, 52 पत्ते होते हैं। मान लीजिए बच्चों हमें एक कार्ड उसमें से उठाना हो, रैंडमली हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना हो, तो हम हमारी जरूरत आवश्यकता क्या है बच्चों, एक कार्ड उठाना, ये हमारी आवश्यकता है। जो सिलेक्शन होता है बच्चों वही हमारी आवश्यकता, वही रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें एक कार्ड उठाना है, ठीक है। तो हम किस तरह से उठाएंगे, उसके कितने तरीके होंगे, वो सारा का सारा इस मेथड से आपके सामने आने वाला है। बच्चों ये कहता है कि ऐसे लिख लो 52C1, 52C1 लिख लो। फिर उसके बाद ये कहता है कि इसको लिखने के बाद इस तरह से एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन करो, देखो यहाँ पर, यहाँ आता है फैक्टोरियल n और नीचे आता है फैक्टोरियल n-r। सर ये तो कल भी आ रहा था। हाँ बच्चों, कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट से ऊपर की बात है, कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट से ऊपर की बात है। मतलब यहाँ पर सिलेक्शन होगा, लेकिन कैसे, क्रम के अंदर, ऑर्डर में। यहाँ पर चयन तो किया जाएगा, लेकिन कैसे बच्चों, एक ऑर्डर में, क्रम में। इसलिए यहाँ पर देखो अरेंजमेंट आई हुई है। ये अरेंजमेंट का तरीका है जो कल सीखा था, है ना, जो कल सीखा था वो अरेंजमेंट का तरीका तो हो गया, लेकिन जो आज कर रहे हैं वो सिलेक्शन कहाँ है, वो देखो सिलेक्शन आने वाला है। यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन है बच्चों, हमारा सिलेक्शन, यानी कि आवश्यकता। और आवश्यकता को देखो कैसे दिखाया जा रहा है, बस इस जगह पर एक बार फैक्टोरियल आर और लिख, क्या लिखना है, फैक्टोरियल आर के 52 में से जो एक तुम उठा रहे हो ना, वो एक ताश क्या हो गया, स्पेशल हो गया। मैं इसको और आसान कर देता हूं। क्लास में बच्चों कितने, क्लास में हमारी पूरी क्लास जो हमारी कोचिंग है, मान लेते हैं एक सेक्शन के अंदर 20 बच्चे बैठे, ठीक है। एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। उनमें से मुझे किसी एक को मॉनिटर बनाना है बच्चों, उनमें से मुझे किसी एक को मॉनिटर बनाना है। तो मेरी आवश्यकता कितनी हो गई, एक। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगा 20C1। यहां पर उन 20 में से जिस एक को मैं सिलेक्ट करूंगा बच्चों, वो एक बाकी सब में कैसा हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा ना। तो उसके उसके स्पेशल होने को यहां पर कैसे दिखाया जाता है, यहां ऐसे दिखाया जाता है। उसके स्पेशल होना, भाई स्पेशल हो गया, उसको जैसे ही सिलेक्ट किया तो वो तो स्पेशल हो गया, तो उसके स्पेशल होने को यहां पर ऐसे दिखाया जाता है। तो ये क्या चल रही थी हमारी अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में, इस क्रम के अंदर हमने क्या उठा लिया, एक इंसान उठा, एक इंसान को सिलेक्ट कर लिया। कुछ भी हो सकता है, सिलेक्ट किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेक्शन कर लिया। अब देखो मैं इसके अंदर ये चीज डाल रहा हूं, ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 20-1। बच्चों डरना मत, मैंने आपको बताया था जैसे आप लोगों का नाम है वैसी इस सिंबल का भी नाम है बच्चों, क्या, फैक्टोरियल, है ना। डरना नहीं इससे, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व। और फिर क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 1, ठीक है। क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, समझ में आ गया, मैं हटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बच्चों फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 19 इनटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल n कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है एक तक, बस इतनी सी बात याद रखो। अवरोही क्रम में लिखना है एक तक, ठीक है। तो मतलब होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू चलता जाएगा एक तक, ठीक है। तो यहां पर इसको भी मैं लिखूंगा ऐसे, है ना, इसको भी लिखूंगा मैं 20, यहां लिख देता हूं। ये लिखा बच्चों मैंने 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, कहां तक, एक तक, ठीक है। और फिर ये 19 वाला लिखूंगा मैं, 19 से चालू हो जाऊंगा, 19, 18, 17, 16, 16, कहां तक, एक तक, ठीक है। और ये एक लिखूंगा मैं इंटू एक। बच्चों आप देखो ध्यान से, ये जो फालतू का कचरा था ना, पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा कचरा खत्म, ये खत्म। क्योंकि इस चैप्टर में महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है बच्चों सिलेक्शन। तो देखो सिर्फ सिलेक्शन बचा, बाकी सारा कचरा खत्म। क्या बचा, 20 और उसके नीचे एक। तो ये चीज हमें क्या सिखाती है बच्चों, ये चीज हमें सिखाती है, देखो ये हटा रहा हूं,
ये कॉन्सेप्ट जो सीखा सीखा, अब मुझे सुनो, अब मैं कॉन्सेप्ट की आत्मा के पास आपको पहुंचा दूंगा, मतलब मारूंगा नहीं आपको, मारूंगा नहीं लेकिन मारूंगा नहीं लेकिन फिर भी मैं इसकी आत्मा से आपको मिला दूंगा। देखो ध्यान से, तो बच्चों 20C1 का ये मतलब निकल के आया इससे कि 20C1 का मतलब ये है कि हमें सिर्फ 20 को एक ही बार एक्सप्लेन करना है, सिर्फ एक ही बार एक्सप्लेन करना था, जरूरत ही नहीं थी एक्स्ट्रा। मतलब 20 को सिर्फ एक बार लिखना था और उसके नीचे कौन आ जाता, एक, और आंसर आ गया था। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? दोबारा देखो, बच्चे कितने हो गए बच्चों, 10, 10 बच्चे। इस बार मॉनिटर बना देते हैं भैया दो, एक लड़का और एक लड़की। तो हमारी जरूरत कितनी हो गई बच्चों, दो, आवश्यकता हो गई हमारी दो, बच्चे हैं 10, सिलेक्ट करना है दो को। कैसे करूंगा, ऐसे करूंगा 10C2, 10 में से सिलेक्ट करूंगा दो को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये कहता है कि 10 को सिर्फ एक्सप्लेन करो 2 टाइम्स, 10 को सिर्फ 2 बार खोलो, ये कह रहा है। बस समझ रहे हैं आप उसकी बात को, उसकी आत्मा को समझ रहे हैं कि 10 को सिर्फ 2 बार खोलो, तो बस 2 ही बार खोलो, फालतू कचरा खोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो कैंसिल होने वाला है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम ये सीखे कि 10 को सिर्फ 2 बार खोलना है, मतलब 10 आएगा, और एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 9। बस रुक जाओ, 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अब नीचे क्या लिख दो, 2 1। समझ में आई बात? यस और नो में आंसर करो सब फटाफट पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गई ये बात कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही अवरोही क्रम में खोलते हैं। अगर 2 की जरूरत है तो 2 ही बार खोलेंगे। समझ में आ गया? चलो, राजकुमार कह रहा है यस, निशा कह रही है यस, लखन ने करुणा कह रही यस, और कहां गए बाकी बच्चे, रवि कह रहे हैं यस। लखन मेरे भाई, आप क्या कह रहे हो? दीपक कह रहा है एक बार फिर से बता दो। लखन को समझ में आ गया। दीपक क्या कर रहे हो आज तुम? चलो देखो दोबारा से, देखो दोबारा से। अगर मेरे पास 18 18 पेन है, 18 पेन है बच्चों, ठीक है, और मुझे कितने पेन उठाने हैं, मुझे कोचिंग पर लेके आने कितने पेन, 3 पेन लेके आने, तो मैं किस तरह से सिलेक्ट करूंगा और उनके सिलेक्शन के कितने प्रकार होंगे, हाउ मेनी सिलेक्शंस आर देयर। तो देखो बच्चों, 18C3, 18 में से उठाऊंगा मैं कोई भी 3, ठीक है, मतलब 18 को सिर्फ मुझे 3 बार एक्सप्लेन करना है, वो भी डिसेंडिंग, अवरोही क्रम में। तो लिखो 18 हो गया एक, एक, फिर 18 के बाद एक कम करो, कितना आ गया 17, 17 हो गया सेकंड, दूसरा, 17 से एक कम करो, कितना आया 16, 16 हो गया तीसरा। बस यही तक आना है, 18 17 16 और नीचे 3 2 1। अरे दीपक मेरे भाई, अब समझ में आ गई बात? दीपक, चलो भैया, दीपक को भी आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा सिलेक्शन। अब हम इसके और अंदर जाते हैं, आत्मा पकड़ में आ जाए तो बच्चों सारे तंत्र मंत्र हम 1 सेकंड में कर लेंगे, सारे आंसर हम 1 सेकंड में पता कर लेंगे। अब आत्मा को पकड़ते हैं। यहां देखो, यहां देखो, समझने की कोशिश करो। आपसे बोला गया 18C3, आपने कहा ठीक है मैं 18 को 3 बार खोल दूंगा। आपसे बोला गया 52C1, आपने कहा ठीक है मैं 52 को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत बढ़िया। आपसे बोला गया 10C2, तो आपने कहा ठीक है मैं 10 को 2 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, 10 इंटू 9, नीचे आ गया 2 इंटू 1, है ना। बच्चे ने बोला पापा मुझे 3,000 की गाड़ी चाहिए, पापा ने दिला दिया। बच्चे ने बोला पापा मुझे 1,00,000 रुपए की गाड़ी चाहिए, पापा के बस में थी, दिला दिया। बच्चे ने बोला पापा मुझे 2,00,000 की गाड़ी चाहिए, पापा के बस में थी, पापा ने दिला दिया। अब बच्चा क्या कह रहा है, अब बच्चा क्या कह रहा है कि 100 लोगों में से कितने सिलेक्ट करो, 98,
98 सिलेक्ट करो। अब क्या तुम 100 को 98 टाइम 98 बार खोलोगे बच्चों? नहीं खोल पाओगे। और अगर तुमने इसको एक्सप्लेन कर लिया तो जान निकल जाएगी, है ना। बच्चे ने ऐसी डिमांड कर दी जो पिता के बस में नहीं थी, तो अब पिता क्या करेगा? बच्चे का दिल नहीं तोड़ेगा, लेकिन उसको समझाएगा, बेटा ये तो बेकार चीज है ना, बेटा ये बेकार चीज है, ये अपन नहीं लेंगे। बच्चा कह रहा है मुझे फरारी चाहिए, पापा कह रहे बेटा फरारी नहीं, फरारी तो बेकार कार होती है, किसके पास है? किसी के पास नहीं है। देखो सब किससे घूम रहे, अल्टो से घूम रहे, चलो अपन अल्टो ले लेते। तो देखो फरारी को निपटा के अल्टो बनाना है, महंगे क्वेश्चन को क्या करना है? आसान सस्ता बनाना है। कैसे होगा? ध्यान से देखो भैया, 100 को 98 टाइम खोलना आसान नहीं है, एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अपनी जरूरत को ही खत्म कर देंगे। 100 में से 98 को घटा देंगे, कितना बचा? 100 सी 2। 100 में से 98 को खत्म कर दिया, क्या बचा? 2। मतलब 100 को 98 बार खोलने से जो आंसर मिलेगा वही आंसर 100 को 2 बार एक्सप्लेन करने से मिल जाएगा। क्या मेरी बात सब तक पहुंच गई? यस और नो में आंसर कर दो। 98 बार नहीं खोलना, माइनस करके सीधा 2 बार खोलो, बात बराबर है। बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत मजा आ गया भाई, मजा आ गया, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बता देता हूं बच्चों ऐसा क्यों हुआ। देखो बच्चों 100C98 का मतलब क्या था? 100C98 का मतलब था ये, फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 100 माइनस 98 फैक्टोरियल 98, है ना। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 100 इंटू 99 इंटू फैक्टोरियल 98। और देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? 100 में से 98 जाएगा 2 इंटू 1, और इसको कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल 98। ये देखो कर गए। जो मैं बता रहा हूं उसके पीछे कॉन्सेप्ट चल रहा है वही पुराना जो हमने अभी अभी सीखा, वही कॉन्सेप्ट लगा है बच्चों। तो जब हमारी आवश्यकता ज्यादा हो, हद से पार हो जाए, तो हम अपनी आवश्यकता को ही काट देते हैं। भाई बस की नहीं है तो क्या करें, है ना। लगन कहने लग जाए, भाई लगन बोले कि गांव की किसी लड़की से शादी करनी है, पापा के पीछे पड़े हैं, तो चलो ठीक है करवा देते हैं। लेकिन लगन कहने लग जाओ भैया नहीं हमें तो ऐश्वर्या राय से शादी करनी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। जो आवश्यकता थी वो तो हदों से पार हो गई। क्यों भाई? दीपक को हंसी आ रही है, रवि को भी। तो इसलिए ऐसी आवश्यकताओं को एक्सप्लेन नहीं करते जो ज्यादा हो, क्या करते हैं? उनको हटा देते। कैसे हटाते हैं? टोटल में से 100 में से 98 हटा दो तो बचा, खत्म, बात बराबर है। क्यों होगा? ये सामने आपके तरीका लिखा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छी बात। नहीं आया तो ये याद रखो, बड़ी आवश्यकता हो माइनस कर दो 100 में, माइनस कर दो n में से, अपने आप सही आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखिए। देयर आर 20%, there are 20% in a company, there are 20% in a company। एक कंपनी में 20 व्यक्ति हैं, एक कंपनी में 20 व्यक्ति हैं। इफ, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, इफ दे वांट टू हैंडशेक ईच अदर, इफ दे वांट टू हैंडशेक ईच अदर, यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहें, यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहें, then find the different number of handshakes, then find the different number of handshakes। तो हाथ मिलाने के कुल कितने प्रकार होंगे? तो हाथ मिलाने के कुल कितने प्रकार होंगे बच्चों? यहां पर सिलेक्शन है, पता करो कितना, कैसा। पानी पी रहा हूं मैं।
लखन मेरे भाई का आंसर। अरे क्या बात है लखन, तेरी तो शादी फिर मैं ऐश्वर्या राय से भी करवा दूंगा यार, अगर तू ऐसे आंसर करेगा मेरे भाई। दिल खुश कर दिया भाई। आंसर गलत आया या सही आया मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि कौन बहुत जल्दी आंसर करता है और कौन सॉल्व करता है। करो ना। 190, वेरी गुड बेटा। रवि 190, बहुत बढ़िया। और बेटा जिन भी बच्चों को परेशानी आ रही है वो मेरी रिकॉर्डेड क्लास अपनी अपने मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। ये क्लास मैं अपने YouTube चैनल पर सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे मुझे YouTube पर देख रहे हैं या YouTube पर देखेंगे आने वाले टाइम पे, तो बच्चों अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करिए 9981290398 पर अपना नाम, आधार कार्ड और फोटो। बच्चों में ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं। जिस बच्चे को भी पूरा मैथ्स और पूरा रीजनिंग सीखना हो, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आता है, तो बच्चों आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है तो जरूर आइए। और बहुत कम फीस में, बहुत नॉमिनल फीस में मैं आपको पूरा मैथ्स और पूरी रीजनिंग सिखाऊंगा A to Z, बहुत अच्छे से। चलिए भाई 190 आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर लोग कितने थे? लोग थे 20। कंपनी में बच्चों 20 लोग हैं और सिलेक्शन कितनों का होगा? हाथ मिलाते हैं जब दो लोग। कितने लोग? दो लोग। सिलेक्शन कितनों का होगा? फिर दो का ही होगा ना। तो हर बार हाथ मिलाते टाइम दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमारी आवश्यकता होगी दो। ठीक है, फटाफट सॉल्व कर दो बच्चों। 20 को C2, 20 में से सिलेक्ट करो Any2। कितने टाइप्स होंगे? फटाफट। मतलब क्या है? मतलब क्या है? 20 को दो बार डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन करना है, 20 को अवरोही क्रम में खोलना है दो बार। चलो फटाफट। 20 into 19, नीचे कितना आएगा? 2 into 1, दो है ना बेटा, दो एक। सॉल्व कर लिया बच्चों, 10 बार कैंसिल हो गया और 190 आ गया। इस बार बच्चों ने दिल जीत लिया, बहुत सही आंसर। राजकुमार, करुणा, राकेश बेटा बहुत सही आंसर है। रवि बहुत बढ़िया आंसर था, 190। अब बच्चों इसी चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। बच्चों मान लो यहां पर वो लोग होते 20 और उनको खेलना होता चेस, खेलना होता उनको चेस। अब आप बताइए, आंसर करिए मुझे, अगर चेस खेलना होता तो बच्चों हम कितने लोगों को सिलेक्ट करते? हर बार हमारी आवश्यकता आर, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी आती? अगर लोग चेस खेलेंगे तो, शतरंज खेलेंगे तो कितने लोगों को सिलेक्ट करना होगा? बताओ, आंसर करो फटाफट। अरे भाई आंसर करिए। निशा कह रही है सर दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, दीपक कह रहे हैं दो की जरूरत पड़ेगी, करुणा कह रही है दो की। बिल्कुल सही बात है। अरे बस हमें तो इतनी सी बात देखनी है कि हमने क्या शतरंज देखा नहीं है? शतरंज देखा है हमने, और शतरंज में हर बार कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? दो। दो ही सिलेक्ट होंगे। तो अगर यहाँ पर शतरंज आता तो भी हम ये लिखते 20C2। क्लियर हो गई बात। अब आती है बच्चों बात लूडो की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये 20 लोग आपस में लूडो खेलना चाहें तो फिर आप कितने लोगों को सिलेक्ट करोगे? करुणा का आंसर भी आ गया 4, बहुत बढ़िया करुणा। तो बच्चों जिसको ये पता है कि लूडो में कितने प्लेयर्स होते हैं, राजकुमार 4, निशा 4, बहुत बढ़िया बच्चों। तो सिर्फ आपको ये पता करना है, ये याद रखना है कि कौन से खेल में कितने प्लेयर होते हैं। बस वही प्लेयर आपकी क्या बन जाएगी? रिक्वायरमेंट बन जाएगी, और आप एन के नीचे लिख देंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई है ना? अब बात करते हैं कैरम की। बच्चों अगर कैरम होगा तो कैरम में कितने लोग सिलेक्ट करोगे? कैरम में कितने प्लेयर होते हैं बच्चों? कैरम में प्लेयर होते हैं 4, बहुत बढ़िया, 4 सिलेक्ट करोगे। और बच्चों अगर उसने बोला कि कैरम में
अगर उसने बोला कैरम जो है टूर्नामेंट जो है वो 2 प्लेयर के बीच में होगा तो फिर 2 को सिलेक्ट करना, ठीक है। अब सुनो, मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों कि जो टेबल टेनिस होता है, टेबल टेनिस, सिंगल टेबल टेनिस, उसमें कितने लोग सिलेक्ट करोगे बाबू, जल्दी बताओ। 2, बहुत बढ़िया। निशा कह रही है 2, राकेश कह रहे हैं 2, राजकुमार, बहुत बढ़िया। सिंगल जब भी लोग खेलेंगे तो टेबल टेनिस में एक इस साइड होगा एक इस साइड, ये सिंगल होता है। और डबल टेबल टेनिस में बताओ, डबल में करुणा कह रही है 4, बहुत बढ़िया। निशा कह रही है 4, राकेश कह रहे हैं, लखन कह रहे हैं 4, बहुत बढ़िया। तो बस आपको बाबू क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि किसी भी खेल में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी वो नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है। और आराम से फटाफट फटाफट आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब चाहे टोटल प्लेयर 20 हो, 40 हो या 100 हो, आपको पता है कि लूडो के लिए 4 सिलेक्ट होंगे, 4 करना है। कैरम के लिए 4 सिलेक्ट होंगे, 4 करना है। चेस के लिए 2 सिलेक्ट होंगे, 2 करना है। तो ये आपको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो हम लिखने वाले हैं बच्चों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन मेरे बच्चों ये आता है प्रोबेबिलिटी के साथ, लेकिन हमें इसको अभी सीखना है, अभी सीखना है। फिर हम इसको प्रोबेबिलिटी के साथ ज्वाइन कर देंगे और एक नहीं सीधा 5 क्वेश्चन, सीधा 5 क्वेश्चन हमारे होंगे। अगर कोई बैंक पीओ, बैंक ऑफिसर बनना या बड़ा कोई अधिकारी बनने के सपने देख रहा है बच्चों, तो उसके एग्जाम में 100% ये चैप्टर आने वाला है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 100% आने वाला है। और आप ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बना सकते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सीखने के बाद। प्रोबेबिलिटी में इसके बाद सिखाऊंगा, लेकिन पहले हमें कॉम्बिनेशन के ये पांचों क्वेश्चन, पांचों कंडीशन समझना होंगी। इसलिए एक क्वेश्चन में पांचों क्वेश्चन को कवर करने के लिए लिखो डिटेल, डिटेल लिखो। ये जो बोल रहा हूं मैं ये है डायरेक्शन, हिंदी वाले लिखेंगे निर्देश। लिखो बच्चों, निर्देश लिखो। डायरेक्शन में लिखना है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 men and 4 women, 8 men and 4 women। हिंदी में लिखो बच्चों निर्देश, 8 आदमियों और 4 महिलाओं, 8 आदमियों और 4 महिलाओं के एक समूह में से, एक समूह में से 3 person are to be selected, to a committee, to a committee। 3 व्यक्तियों को लिखो बच्चों, 3 व्यक्ति बोल रहा हूं मैं, 3 व्यक्तियों को एक समिति के लिए चयनित करना है, एक समिति के लिए चयनित करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। ये हो गया निर्देश। अब क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे और पांचों ही आते हैं बस। ये 5 जो टाइप में बताने वाला हूं, 5 या 6 यही आता है बच्चों, इसी से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए इसका निर्देश का। क्वेश्चन नंबर 1 है find the different number of selections, find the different number of selections। हिंदी में लिखिए पहला क्वेश्चन, चयन के कुल प्रकार ज्ञात करें, चयन के कुल प्रकार ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, सेकंड क्वेश्चन, find the different number of selection, find the different number of selection if, अब कंडीशन आ गई बच्चों, if 2 men and 1 woman be formed, 2 men and 1 woman be formed।
क्वेश्चन नंबर थर्ड हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए। तो दो आदमियों और एक महिला के चयनित होने के, दो आदमियों और एक महिला के चयनित होने के कुल कितने प्रकार होंगे, कुल कितने प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए बच्चों, थर्ड, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, find different number of ways if if all if all men be selected, if all men be selected, हिंदी में लिखिए, सभी आदमियों के चयनित होने के, सभी आदमियों के चयनित होने के कुल कितने प्रकार होंगे, कुल कितने प्रकार होंगे। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, फिर क्लास को खत्म करेंगे, ध्यान से। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 5 और 6 और सारी कंडीशन में एक में डाल रहा हूं और फिर हम सॉल्व कर लेंगे, देन खत्म कर, ठीक है। आगे लिखिए, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन if all women are included, या if all women be formed, ऐसा लिख लो, if all women be formed, if all women be formed, हिंदी में लिखिए, सभी महिलाओं के सिलेक्ट, सभी महिलाओं के चयनित होने के, सभी महिलाओं के चयनित होने के कुल कितने प्रकार होंगे, कुल कितने प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों ये है, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस, वो तो लाइन सेम ही चल रही है, फाइंड डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस if they are man or woman, they all are men, they all are man or woman, हिंदी में लिखिए, तो उनमें सभी आदमी, सभी आदमी या सभी महिलाएं, सभी महिलाएं चयनित होने के कुल कितने प्रकार होंगे। तो उनमें सभी आदमी या सभी महिलाएं चयनित होने के कुल कितने प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए बच्चों, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, find the different number of ways of selection if at least one woman be formed, if at least one woman be formed। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतनी बार एग्जाम में आया है, अधिकारी वाला क्वेश्चन है, अधिकारी बनाएगा, ऑफिसर बनाएगा ये क्वेश्चन आपको। एटलीस्ट वन वुमेन बी फॉर्म, हिंदी में लिखिए, कम से कम एक महिला, कम से कम एक महिला के चयनित होने के कुल प्रकार ज्ञात करें, कम से कम एक महिला के चयनित होने के कुल प्रकार ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, वही पूरी की पूरी लाइन, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन
if at most one man be formed, सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, एट मोस्ट वन मैन बी फॉर्म, एट मोस्ट वन मैन बी फॉर्म। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें ये 2 क्वेश्चन तो पक्के, मतलब जो मैं लिखवा रहा हूं यही आएंगे, सीधी बात। लेकिन सबसे ज्यादा ये आते हैं, ये दोनों बहुत आते हैं। हिंदी में लिखो बच्चों, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक आदमी चयनित होने के, अधिक से अधिक एक आदमी चयनित होने के कुल प्रकार ज्ञात करें, कुल प्रकार ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट कह सकते हो आप इसको, क्वेश्चन नंबर लास्ट, find the different number of ways of selection, find the different number of ways of selection if at least two, if at least two and at most three, नहीं, at least 2 की जगह 1 लिखो, at least one and at most two, at least one and at most two, दोनों कंडीशनों को मिला दिया, at least one and at most two man be formed, man be formed। हिंदी में लिखिए, कम से कम एक और अधिक से अधिक दो, कम से कम एक और अधिक से अधिक दो आदमियों के चयनित होने के कुल प्रकार ज्ञात करें, चयनित होने के कुल प्रकार ज्ञात करें। चलिए बच्चों, तो हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको बोला है ना, और ऑब्वियस सी बात है जो माइंड में था वो बोला है, तो अब एग्जैक्टली सारी डिटेल आपको मुझे धीरे धीरे बतानी है, देन मैं सॉल्व करता जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मैन कितने थे बताओ जरा, आदमियों की संख्या कितनी थी कालिया? अरे ओ कालिया, आदमियों की संख्या कितनी थी? अरे पहले मुझे डिटेल तो बता दो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, फिर उसके बाद में आपसे आंसर लूंगा बच्चों। पहले ये बताओ आदमी कितने बोले थे मैंने? 8 मैन, ठीक है, आदमी 8 बोले थे। और वुमेन कितनी बोली थी? 4 वुमेन, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन कितनों का करना था? निर्देश में बोला था ना, सिलेक्शन कितनों का करना था? 3 का करना था, ठीक है, बहुत बढ़िया, 3 लोगों का सिलेक्शन करना था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, ये 3 कौन होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेक्शन, नॉर्मल क्वेश्चन था। फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेक्शन, ना बोला आदमी ना बोला औरत, नॉर्मल बोल दिया, फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के चयन करने के कुल प्रकार बताइए। तो बच्चों यहां पर ना आदमी बोला ना औरतें बोला, मतलब अब हम इनको टोटल पर्सन मानेंगे। क्या मानेंगे? पर्सन, व्यक्ति। अब हमारे पास टोटल कितने पर्सन है बच्चों? 12। ये क्या है हमारा? एन। ये क्या है? एन। एन हमारा हो गया 12, क्योंकि आदमी औरत तो कुछ बोला नहीं, तो ये लोग हो गए, लोग मतलब व्यक्ति हो गए, व्यक्ति है तो व्यक्ति तो ये सारे हैं। तो 8 और 4 कितना हो गया बच्चों? 12 व्यक्ति, जिसमें से हमारी जरूरत कितनी है? 3 व्यक्ति सिलेक्ट करना है। 3 बच्चों, 3 लोगों की एक समिति बनाना है ना, एक कमेटी फॉर्म करना है 3 लोगों की। तो सिलेक्शन के टाइप क्या होंगे? सिलेक्शन के टाइप होंगे 12C3, 12C3। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
जब हम सारे लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं, सारे लोगों को शामिल कर लेते हैं एज अ पर्सन, एज अ व्यक्ति मानकर, और फिर हम सिलेक्शन करते हैं, तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैंने आगे बोले हैं उन सारे क्वेश्चनों का आंसर या सारे क्वेश्चनों की कंडीशंस इसके अंदर आ गई। समझ रहे हैं आप बात? जितनी भी कंडीशन होंगी बच्चों, 12 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने की, वो सारी कंडीशन मेरे बच्चों इसके अंदर आ जाएंगी। इसे कहते हैं टोटल टाइप ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन के कुल प्रकार, चयन के कुल प्रकार। आंसर आने लग गए हैं 220। चलो बहुत बढ़िया। तो 12C3 का मतलब क्या है बच्चों? 12C3 का मतलब है कि 12 को एक्सप्लेन करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स। 12 को खोलना है अवरोही क्रम में 3 बार, बस 3 बार। चलो बच्चों, तो 12 1 2 और 3, 1 2 3, 12 11 10, बस। और नीचे 3 2 1, 3 2 1, फटाफट। बच्चों ये कितना हो गया? 6, 6 से कैंसिल हुआ 12, 2 टाइम, और 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 20, और 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 220। ये कह लो 11 दूनी 22, 22 इंटू 10 कितना? 220। इतना आसान क्वेश्चन है और ऑफिसर बनाता है यार, कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर हमने इतनी छोटी सी बात सीख ली मेरे बच्चों, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग कॉम्बिनेशन से, पता नहीं क्यों डरते हैं परम्यूटेशन से। इतनी सी बात सीखने पर आपको 1 नंबर मिल रहा है यार, 1 नंबर। बताओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। अब ये कंडीशन आ गई, अब कंडीशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? कंडीशन कि इन 3 लोगों में उन्हें क्या चाहिए, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो करुणा ने बोला है फाइंड द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इफ 2 मेन एंड 1 वुमेन बी फॉर्म। ठीक है, अब ये हमसे कह रहे हैं कि भैया सिलेक्ट कर लिया 3 लोगों को, अब आ जाओ, अब जैसा हम बोलेंगे वैसा सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये तो टोटल टाइप ऑफ सिलेक्शन था। अब हम चाहते हैं कि इन 3 लोगों में 2 आदमी हो और एक क्या हो? महिला। 2 आदमी हो, 2 मैन एंड 1 वुमेन बी फाउंड। तो मेरे बच्चों यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी है आपको, कि इस एंड का मतलब बच्चों, इस एंड का मतलब यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा प्लस, इनटू। यहां पर एंड मींस होता है इनटू मतलब मिक्स करना, है ना? मिक्स करना, जब हम चीजों को मिक्स करें। बताऊंगा मैं क्यों, अभी फिर सिर्फ इतनी सी बात समझ लो। एंड का मतलब और का मतलब, जब बच्चों यहां पर क्या लिखा हो और, तो उसका मतलब क्या होगा? गुणा। गुणा करना मतलब मिलाना, शामिल करना, ठीक है? इंक्लूड करना, ठीक है? इंक्लूड सबसे बेहतरीन शब्द है, इंक्लूड, शामिल करना, शामिल, मिलाना, ठीक है? मिलाना लिखो, मिलाना, ठीक है? और एक शब्द और आया है, कौन? इस पूरे सेक्शन में जो 5-6 क्वेश्चन मैंने लिखवाया उसमें एक शब्द और आया, और। इंग्लिश में और, हिंदी में या। इसका मतलब होता है बच्चों सेपरेशन, अलग करना। ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो जब भी इस तरह का और दिखाई दे बच्चों, तो यहां पर क्या लगाएंगे? प्लस। एक कंडीशन अलग आएगी, दूसरी कंडीशन अलग आएगी, दोनों को जोड़ना होगा। मिला नहीं सकते, लेकिन साथ में रख सकते। साथ में रखने के लिए हमें क्या रखना है? और की जगह या की जगह प्लस लगाना है। इसका मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन बच्चों, यानी एक्सक्लूड लिख लो। सबसे बढ़िया शब्द क्या है? एक्सक्लूड। हिंदी में क्या कहेंगे? हटाना। अलग अलग, अलग अलग रखना, है ना? एक्सक्लूड करना या सेपरेशन। सेपरेशन ये बराबर है सेपरेशन। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो क्या लिखा है? एंड, मतलब इस जगह पर कौन सी चीज आएगी? मल्टीप्लाई। अब बात आती है क्यों? बच्चों समझो इस बात को, 2 और 1 मिलकर ही 3 बनेगा, है ना? 2 और 1 मिलकर ही 3 बनेगा, अलग अलग नहीं रह सकते। इसलिए इनको मिलाने के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं? मल्टीप्लाई। क्यों?
क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर मल्टीप्लाई से ही सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लाई का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, दो आदमियों को सिलेक्ट करना है। बड़ी सिंपल सी बात मैं अभी पूछता हूं, मेरे दोस्त लखन से पूछता हूं, मेरे स्टूडेंट, मेरा दोस्त, मेरा भाई लखन से पूछता हूं। लखन मेरे भाई, ये बता कि अगर तुझे होली के रंग लेना है तो तू किस दुकान पे जाएगा? ठीक है, होली चल रही है ना, होली के रंग तुझे लेना है तो बता दे किस दुकान पे जाएगा। मैं दो दुकानें तेरे सामने रख रहा हूं बेटा। एक दुकान है, एक दुकान है बेटा, एक दुकान है मेडिकल, है ना, एक मेडिकल है। मेडिकल मतलब डॉक्टर की जितनी भी दवाइयां मिलती हैं वो यहाँ मिलेंगी। और एक दुकान है बेटा, एक दुकान है कलर की, रंग की, जितने भी रंग हैं बच्चों यहाँ मिले। तो पहली दुकान पे जाओगे लखन या दूसरे की दुकान पे जाओगे? लखन कह रहा है सर मैं दूसरे नंबर की दुकान पे जाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा भैया, जहां से हमारी जरूरत पूरी होगी हम वहां जाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है? लखन यहाँ पर क्यों गया? क्योंकि लखन की जरूरत यहाँ से, इस दुकान से पूरी हो रही थी। वैसे ही अगर हमें दो आदमियों को सिलेक्ट करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? 8 के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी जरूरत 8 में से पूरी होगी। बात समझ में आई? तो यहां पर जैसी दो आदमी सिलेक्ट करना होंगे तो हम 8 में से सिलेक्ट करेंगे एनी 2। क्लियर है बात? और फिर बीच में आएगा मल्टीप्लाई। अब फिर से वही बात, हमें सिलेक्ट करना है महिलाएं, वुमेन। बच्चों हमारे पास महिलाएं कितनी है? 4, उनमें से सिलेक्ट कर लो। तो 4C1 लिखा। अब इसको सॉल्व कर लो। 8 को 2 बार लिखना है, एक्सप्लेन करना है, लिख दिया। अवरोही क्रम में याद रखना, ठीक है। और नीचे आ गया 2 इंटू 1, और ऊपर 4 को एक बार लिखना है, 4 को एक बार लिखना है ना। तो 4 के नीचे 1। तो इससे हमने एक बात सीखी। क्या सीखी बच्चों? एक बार हमने ये सीखी कि NC1 का मतलब क्या होता है? NC1 का मतलब होता है n। इससे हमने क्या सीखा? NC1 का मतलब क्या होता है? n। और एक चीज और बताते चलो, NC0 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1। क्योंकि यहां पर मैंने पहले बता दिया, इस चैप्टर में कुछ भी जीरो नहीं होता। ना परमुटेशन में, ना कॉम्बिनेशन में, ना प्रोबेबिलिटी में जीरो नहीं होता। तो कम से कम वैल्यू क्या होगी? 1। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट 0 होगी तो भी 1 आएगा। ठीक है, चलो। तो NC1 बराबर, NC1 का मतलब 1 होता है और NC0 का मतलब क्या होगा बच्चों? 1 होगा। तो ये हमने यहां से सीखा था। सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 2 से ये कैंसिल हो गया, 4 बार। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसा करो, इसको काट, इसको काट, तो आसान हो जाएगा। 8 7 56 होता है। 56 का डबल करना है बच्चों आपको। 56 का डबल कितना होता है? 112। 112। राजकुमार 28 कह रहे हो, गलत आया बच्चा, 112 है। 56 का डबल, 8 7 56 का डबल 100। ठीक है, समझ में आया सबको? यस और नो में आंसर करो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया लगन, क्या बात है यार, लगन आज फॉर्म में चल रहा मेरा बंद। आज तो इसने बहुत बढ़िया। निशा को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? चलिए करुणा बेटा फटाफट तीसरा क्वेश्चन बताएं क्या होगा। तो करुणा कह रही है नंबर ऑफ बेस इफ ऑल मैन बी सिलेक्टेड। अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आपसे बोला है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन बोला है कि ऑल मैन बी इंक्लूडेड, सारे के सारे क्या हो? सारे के सारे। अरे भैया सिलेक्ट कितने करने गए हो? सिलेक्ट कितने करने गए हो? 3 सिलेक्ट करने गए हो ना, तो 3 ही मैन होना चाहिए, वो कह रहा है। ऑल मैन बी सिलेक्टेड, सारे क्या हो? आदमी हो। सारे आदमी हो मतलब तीनों कौन हो? आदमी हो। अरे बच्चों जब तीनों आदमी होंगे तो सिलेक्ट भी किसमें से होंगे? आदमी में से ही होंगे। सही है कि नहीं? तो आप आदमियों को आदमियों में से सिलेक्ट करेंगे, मतलब 8M में से सिलेक्ट होगा 3। बस, इसकी हमें जरूरत नहीं है।
माना कि ग्रुप में 12 लोग हैं लेकिन जरूरत सिर्फ 8 से पूरी हो पाएगी। अगर सारे आदमी, मान लो काम ही ऐसा हो जैसे महिला कर ही नहीं पा रही हो, तो आदमी सिलेक्ट करेंगे ना, इसलिए वो कह रहा है ऑल मैन बी फॉर्म, सारे आदमी सिलेक्ट हो। सारे आदमी मतलब तीन थे, तीन सिलेक्ट करना था, तीनों के तीनों क्या हो, आदमी। ये कह रहा हूं आपसे, फटाफट सॉल्व कर लो 8C3 को। तो 8 को डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में 3 बार खोल दो बच्चों, फटाफट। 8 7 6, ये खोल दिया, नीचे लिख दो 3 2 1, फटाफट। 3 2 6, 6 काट दो, कितना आ गया 56। लखन निशा 56 सही कह रहा है भैया, बहुत बढ़िया। राजकुमार कह रहे हैं 56, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया ना क्वेश्चन सबको, जहां से जरूरत पूरी होगी हम वहीं जाएंगे। अगर 8 आदमी है उसमें से सारे आदमी उठाने हैं, 3 है 3 सिलेक्शन करना, तीनों के तीनों सारे के सारे आदमी होना चाहिए, तो 8C3 हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। अगर कहते ऑल वुमेन तो हम 4C3 कर देते। अगला क्वेश्चन यही है ना, करो ना बेटा। अगला क्वेश्चन यही है कि ऑल वुमेन आर बी सिलेक्ट, ऑल वुमेन बी फॉर्म, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, ऑल वुमेन बी फॉर्म। अब हमें सारी महिलाएं लेनी है। सारी मतलब कौन भैया, 3 सिलेक्ट करने गए हो ना, वही 3 कौन होना चाहिए, महिला। वो सारी की सारी मतलब कौन, 3 ही तो सिलेक्ट करने गए, वो तीनों कौन होनी चाहिए, वुमेन। तो वुमेन आ जाएंगी। अब आपके पास वुमेन कितनी है, वुमेन है आपके पास 4, सिलेक्ट करनी है कितनी, 3, तो कैसे करोगे 4C3। एक बात सुनो ध्यान से जो मैं सिखा रहा था, अगर आपकी जरूरत बहुत बड़ी हो जाए मतलब n के पास पहुंच जाए, तो आपको क्या करना था, अपनी आवश्यकता रिक्वायरमेंट को ही हटा देना था। और क्या लिख देना था इसको, 4 में से 3 कम कर दो, छोटा हो जाएगा कितना, 4C1 हो जाएगा कि नहीं। अब सॉल्व कर लो बच्चों। 4C1 का अभी बताया था, NC1 का मतलब क्या होता है n, 4C1 का मतलब क्या होगा 4। और मन नहीं मान रहा भैया, भारी भारी सा महसूस हो रहा है सर दिल में, तो क्या करें, सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कर। 4 को कितनी बार खोलना है, 3 बार, तो 4 3 2 लिखोगे, नीचे आएगा 3 2 1, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है 4। अरे जब बचा ही 4C1, देखो ये बचा ना, तो इतना क्यों सॉल्व करना। जब भी बच्चों जरूरत, आपकी आवश्यकता किसके पास पहुंच जाए, एन के पास पहुंच जाए। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट एन के पास पहुंच जाए, अपनी रिक्वायरमेंट को ही खत्म कर दो, नहीं तो आपकी रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी तैसी कर देगी। समझ में आई बात, इस रिक्वायरमेंट को हटा दो, 4 में से 3। हालांकि ऐसी तैसी नहीं करेगी, आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं आंसर सेकंड्स में आए और 2-5 सेकंड में आए। भाई 10-20 सेकंड भी क्यों लग रहे, 2-5 सेकंड में अच्छा है ना, हमारे पास 10 सेकंड बच जाएंगे। इसलिए आपको जब भी आपकी जरूरत ज्यादा दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे, तो उसको हटा देना है। 4C3 कर दिया, कितना बचा 4C1, 3 घटा दिया, एक आ गया। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ करुणा बेटा। करुणा कह रही है इफ दे ऑल आर मैन और वुमेन, या तो सारे आदमी हो या सारी महिलाएं हो। ऑल आर मैन मतलब तीनों के तीनों क्या हो, आदमी। और या ऑल आर वुमेन, सारी की सारी मतलब कौन, तीनों की तीनों, तीन ही सिलेक्ट करने गए हो तो तीनों की तीनों क्या हो, वुमेन। मैंने पहले ही बता दिया कि और या जहां भी लिखा हो वहां पर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। क्लियर है मेरी बात, अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 आदमी सिलेक्ट करना है, किसमें से करोगे, 8 में से। कैसे, 8C3, यहां पर क्या लगाना है, प्लस 3 महिलाएं सिलेक्ट करना है, 4 में से करोगे 4C3। अभी सॉल्व किया था 8C3 का आंसर क्या आया था, बताओ जल्दी से। 8 7 और 6, नीचे लिखा था 3 2 1, और प्लस 4C3 का क्या आंसर आया था, 4 3 2, नीचे लिखा था 3 2 1। ये नहीं लिखना था वैसे, 4 में से 3 घटाना था, 1 लिखना था, ठीक है, फिलहाल मैंने लिख दिया। तो ये आंसर आया था आपका 56 प्लस 4, आंसर कितना होगा 60, आंसर होगा 60। 56 ये प्रकार होंगे, 56 इनके प्रकार होंगे, 4 इनके प्रकार होंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रकार आ जाएंगे 56
टाइप्स, टोटल 56 टाइप्स ऑफ मैन और 4 टाइप्स ऑफ वुमेन। जब हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएगा कितना, 60। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड लास्ट और सेकंड थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एटलीस्ट वन वुमेन बी फॉर्म। तो क्वेश्चन पता चल गया है भैया, कहा जा रहा था कि कम से कम एक महिला अवश्य सिलेक्ट। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है। चलो यहां पर बात आ गई है, एटलीस्ट वन वुमेन बी फॉर्म। कम से कम, कम से कम, अरे यार, एक महिला अवश्य, ठीक है। इसको बच्चों हम ऐसे देखें, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्यारे से एग्जाम्पल में डालेंगे। अगर एग्जाम्पल समझ गए तो आंसर समझ, बहुत आसान है, बस एग्जाम्पल समझ जाओ। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है बच्चों हाँ, ये हुआ कि हम कोचिंग से बाहर निकले। बहुत बार मैंने ये एग्जाम्पल दिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहता है। तो हम कोचिंग से बाहर निकले बच्चों, कोचिंग से बाहर निकलते ही हमने देखा, हम सब ने देखा बच्चों कि एक बूढ़ी औरत जा रही है, पीछे से एक लड़का आया और चालू अपनी स्पीड में बाइक भगा रहा है और गाना बज रहा है पीछे से, धूम मचा ले, और फिर आके बूढ़ी आंटी को टच करता है, बेचारी वो गिर जाती है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हमारा दिमाग खराब, इसने कैसे गिरा दिया, हमारा दिमाग खराब होता है और हम दौड़ते हैं उसके पीछे, आप दौड़ते हो उसके पीछे। जैसे ही आप उसको पकड़ने के लिए भागते हो तो मैं आपसे कहता हूं, अरे सुनो, कम से कम इसमें एक मुक्का जरूर देना। क्या बोला मैंने आपसे, कम से कम इसमें एक मुक्का जरूर देना। तो भैया निशा चली, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, निशा चली तो उन्होंने एक मुक्का दिया, एक लगा के दिया दम। तो क्या निशा ने मेरी बात पूरी की, मैंने बोला था कम से कम एक मुक्का जरूर मारना, क्या निशा ने मेरी बात पूरी की, एक मुक्का मारा और रुक गई, हाँ सर पूरी की। फिर दोबारा सुनो, करुणा आई, करुणा को ज्यादा गुस्सा था, करुणा ने आके दो मुक्के दिए, एक सर की तरफ से एक मेरी तरफ से, दो मुक्के दे दिए। क्या करुणा ने मेरी बात फॉलो की, हाँ। मैंने बोला था कि कम से कम एक मारना, ज्यादा से ज्यादा कितना, ये नहीं बोला था ना। करुणा ने दो लगा दी। मैं करुणा से कहूंगा, करुणा क्यों तुमने दो मुक्के क्यों मारे, करुणा कहेगी सर आपने बोला था कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा है कितना, ये नहीं बोला था, तो मैंने दो लगा दिए। रवि चला, रवि चला, तीन मुक्के लगा दिए, तो रवि ने भी मेरी बात फॉलो कर दी, है ना। अब लखन आया, लखन आया और वो लगा हुआ उसको कूटने, भाई 3 4 5 6 मारने में लगा उसको। फिर मैं आके कहता भैया इतना भी मत मार के वो मर जाए, समझ में आ रही बात। तो हम तब तक इतना भी मत मार के वो मर जाए, मतलब हम एटलीस्ट में धीरे धीरे क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और इतना आगे बढ़ते हैं जहां तक की पॉसिबल हो, जहां तक की संभावित हो, जहां तक हमारी रेंज हो। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना ही नहीं है, तो हम आगे नहीं जा सकते। समझ में आ रही बात। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। भाई निशा के पापा उससे बहुत खुश हैं, क्योंकि उसका एक गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ उसका, एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अभी सिलेक्शन में अभी रोक देते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, उसके पापा बहुत खुश हैं। उसके पापा ने कहा लो बेटा एटीएम जाओ शॉपिंग करके आओ, और कम से कम क्या बोला, कम से कम एक ड्रेस जरूर लेना, ठीक है। निशा चली, उसने एक ड्रेस ले लिया, पापा की बात पूरी हो गई। उसने कहा चलो एक और ले लेते हैं, दो ले लिए, तो भी पापा की बात कटी नहीं, है ना, पूरी हो गई, क्योंकि पापा ने कम से कम एक बोला था, ज्यादा से ज्यादा कितना नहीं। ये भी हो गया, तीन भी हो गया। चलते चले जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं। निशा शॉपिंग वहां तक कर सकती है जहां तक कि अकाउंट में पैसा है, सही है। अकाउंट में जहां तक पैसा है, मान लो अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो क्या निशा 1 लाख से ऊपर की शॉपिंग कर सकती है, नहीं। तो ये है बच्चों पॉसिबिलिटी, ये है सीमा हमारी, लिमिट, संभावना।
कि हम 1 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, 1 लाख तक जा सकते हैं, तो एटलीस्ट हमें कहता है कि धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ो। एटलीस्ट हमें कहता है एक एक कदम करके आगे बढ़ो, लेकिन कहां तक, जहां तक की सीमा, उसके ऊपर मत जाना, ये कहता है हमसे एटलीस्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसके अंदर हम ये मेथड लगाने वाले हैं। देखो ये मैंने शॉर्ट में बच्चों लिख दिया एटलीस्ट का तरीका। एटलीस्ट का तरीका क्या कहता है? एटलीस्ट, एटलीस्ट कहता है हमें कम से कम मिनिमम से चालू करो और कहां तक जाओ, मैक्सिमम तक। कम से चालू करो और अधिक की ओर बढ़ो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, लेकिन कितना, उतना जहां तक की पॉसिबल हो, जहां तक की संभावित हो। संभावना के ऊपर मत जाना, सीमा के ऊपर मत जाना, लिमिट के ऊपर मत जाना। अब देखो बच्चों, जब उन्होंने बोला एटलीस्ट वन वुमेन, कम से कम एक महिला, तो इसका ये मतलब था कि हम एक महिला लेंगे, फिर दो लेंगे, और फिर तीन लेंगे, और तीन के आगे हम नहीं जा सकते। सर क्यों? महिलाएं तो हमारे पास 4 हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का करना है? 3। ये हमारी लिमिट है, ये हमारी लिमिट आ गई, या तो यहां आएगी या यहां आएगी। महिलाएं तो 4 थी, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 3 का ही करना है, तो हम 3 के आगे नहीं जा सकते, तो ये हमारी लिमिट है। अब सुनो, अगर सिलेक्शन 3 का होना है, तो एक के साथ फिर हमें 2 क्या लेने होंगे? आदमी। ठीक है, तो एक कंडीशन बन जाएगी ये, और या जब भी आएगा तो क्या लगाएंगे? प्लस। अगर 2 महिलाएं लेंगे तो एक क्या लेना होगा? आदमी। एक कंडीशन बन जाएगी ये, और या अगर 3 महिलाएं लेंगे तो आदमी कैसा लेना होगा? 0, 0 आदमी। सही है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सर ऐसे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं इसका एक शानदार तरीका अभी बताने वाला हूं, अभी बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए, पहले इसको सॉल्व कर ले, पहले सॉल्व कर ले। तो एक वुमेन कैसे सिलेक्ट होगा? 4C1। 2 आदमी कैसे सिलेक्ट होंगे? 8 में से, प्लस 2 महिलाएं 4 में से सिलेक्ट होंगी, और एक आदमी 8 में से सिलेक्ट होगा, प्लस 3 महिलाएं 4 में से सिलेक्ट होंगी, और 0 आदमी 8 में से सिलेक्ट। तो मैंने पहले ही बता दिया 8C0। 0 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? 8C0 का मतलब क्या होगा? 1। सब खत्म, मतलब 1 तो है। ठीक है, सुनो, सॉल्व कर लो। 4 को एक बार खोलना है, 8 को 2 बार खोलना है, और प्लस 4 को 2 बार खोलना है। 4 3 2 1, और 8 को कितनी बार? एक बार। और 4 में से 3 हटा दो बेटा, 3 ज्यादा है ना, तो 4 में से 3 हटा दो, कितना बचा? 1। तो 4 को सिर्फ एक बार खोलना है, और ये कितना आ गया? 2 से कैंसिल कर लो बच्चों इसको 2 बार, 2 से कैंसिल कर लो बच्चों इसको 4 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 56। 56 का डबल कितना? 112, प्लस, और ये कितना आ गया? 16, या 4, 4 इंटू 3 12, 12 चौक कितना? 48। ठीक है, और प्लस 4, इन सबको जोड़ दो बच्चों। 12 में 48 जोड़ूंगा तो 60 हो जाएगा, 160, और 4 कितना आ जाएगा? 164। ये हमारा आंसर होगा बच्चों, 160। 12 में मैंने 48 डाला तो कितना हो गया? 160, और 4 164। ये हमारा आंसर होगा 164। ये था बेसिक मेथड। अब इसी चीज, किसी चीज को हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ। ये सबको समझ में आ गया? पहले यस और नो में आंसर करो। ये सबको समझ में आ गया भाई? एटलीस्ट में क्या करते हैं? कम से चालू करते हैं और धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। राकेश कह रहा है हाँ समझ में आ गया सर। लगन मेरे भाई, दीपक कह रहा है हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लगन कह रहा है चलो बहुत बढ़िया, ये सबने नोट कर लिया है ना? चलिए मैं रब कर दूं। अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या होता है देखो ध्यान से। अरे बच्चों शॉर्टकट कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बताता हूं मैं। दिमाग लगाओ तो आंसर जल्दी आएगा। देखो दिमाग लगाओ, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? कि हम एटलीस्ट वन में 1 वुमेन भी लेंगे, 2 वुमेन भी लेंगे, और 3 वुमेन भी लेंगे, है ना?
मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं लेंगे जिसमें 0 वुमेन हो, है ना भाई। कम से कम एक महिला में हम 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, लेकिन हम कोई ऐसी कंडीशन नहीं लेंगे जिसमें कोई भी महिला ना हो। ऐसी कोई जीरो नहीं कर सकते। मैंने बोला कम से कम एक मुक्का मारना, मतलब कोई ये नहीं कर सकता कि एक भी मुक्का ना मारे, वो मेरी बात को फिर नहीं मानेगा। समझ में आ रही है जो एग्जाम्पल दिए थे, है ना। अगर बच्चा बिना शॉपिंग के घर आ जाए तो पापा बुरा मान जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कम से कम एक ड्रेस जरूर लेना। वैसे यहाँ पर कम से कम एक महिला जरूर सिलेक्ट करना में 0 महिलाएं अगर सिलेक्ट कर ली तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप टोटल सिलेक्शन में से, जो सबसे पहले क्वेश्चन में आया था, कुल सिलेक्शन में से, कुल चयन में से अगर 0 महिलाओं को हटा दो तो ये आ जाएंगे सब। सही है कि नहीं। अगर आप 0 महिला वाली कंडीशन हटा दो कुल में से, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कुल कितने विद्यार्थी हैं, 20। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 20, और आदमी कितने हैं, आदमी है 10। तो बताओ महिलाएं कितनी होंगी। तो तुम टोटल 20 में से 10 को हटा दोगे, कितनी आ जाएंगी महिलाएं, 10। यही करोगे ना। तो मैं भी तो यही करने का कह रहा हूं कि हम कुल चयन में से आदमियों का चयन हटा दें तो महिलाओं का चयन आ जाए, क्योंकि इसमें 0 महिलाओं में सारे क्या होंगे, और क्या होंगे, मैं, सभी आदमी। 0 महिला मतलब सारे आदमी, है ना। 0 महिला मतलब सारे आदमी सिलेक्ट होंगे। तो अगर हम टोटल में से सारे आदमी को घटा दे तो अपने आप महिलाएं आएंगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि टोटल सिलेक्शन क्या था, 12C3 बोला था ना। इस 12C3 में सब आ जाएगा, एक से लेके लास्ट तक 12C3 में सब आ गए। ठीक है, ये सारे सिलेक्शन है। इसमें से मैं घटा रहा हूं, क्या घटा रहा हूं, सारे मैन का सिलेक्शन, ऑल मैन सिलेक्टेड। 0 वुमेन तभी बनेगा जब सारे आदमी सिलेक्ट हो। सारे आदमी मतलब क्या, 8 में से सिलेक्ट हो जाए सारे के सारे, मतलब कितने, 3। 3 ही तो करना है, 3 सिलेक्ट हो जाए। तो सारे आदमी सिलेक्ट होने जैसे हमने टोटल में से घटाया तो सारी वुमेन आ गई, सारी महिलाएं आ गई। इसमें कोई महिला नहीं है। टोटल में से जब कोई महिला घटाओगे तो सारी महिला आएंगी। सॉल्व कर लो। 12 को फटाफट खोलो 3 बार, और ऐसे ही 8 को भी खोलो फटाफट 3 बार। किस क्रम में, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, 3 2 6, 6 दूनी 12, और ये 6 से 6। ये अभी पता था हमारा कितना आ गया था, 220। 220 आया था, और ये कितना आया था, 8 7 56, 56 आया था। अब बच्चों 0 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, और ये 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 164, 164। ये देखो, उससे भी वही आंसर आ रहा था, इससे भी यही आंसर आया, लेकिन देखो कितना फटाफट हो गया। कितना सारा फैला रहा था ना, वो सारा फैला रहा था। थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगा लिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन ही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है एटमॉस वाला, इसके लिए आप दिमाग लगाइएगा और सॉल्व करके लाइएगा। फिर 2 क्वेश्चन बचे, एक एटमॉस वाला और एक दोनों मिक्स, एटलीस्ट और एटमॉस। इन दोनों क्वेश्चनों में बच्चों आप दिमाग लगा के लाइएगा, और नहीं बनता है तो फिर कल आने वाली क्लास में मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आज की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए और मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।